एक गांव में छोटा सा वो लड़का था। वो आश्रम में पढ़ा, बड़ा बड़ा हुआ। जब वो उसको पढ़ाई के बारे में सोचने लगा, मुझे कौन पढ़ाएगा, ये आश्रम में कब तक मैं रहूँगा, तो सोचने लगा। तो सोचा अब यहाँ से मैं निकल चलूँ, मैं अपने हाथ पैर पे ठाड़ हो जाऊँगा तो लोग मुझे अच्छा लगेंगे, नहीं तो मैं कब तक आश्रम में खाता फिरता रहूँगा। तो लड़का निकल के बाहर आया, गया स्कूल में नाम डलाया तो फीस बहुत भारी लगा, तो वहाँ से छोड़ के चला आया, दूसरी जगह नौकरी करने लगा। तो एक ओझा आया, वहाँ चाय पीने लगा और समोसा खाया। तो बोला बेटा पैसा कितना हो, तो बोले ना कहें। जब पैसा बताया तो बोला ओझा जी आप ओझाई करते हैं तो दिन भर में कितना कमा लेते हैं? तो इतना कमा लेता हूँ रोज़। बताएं, रोज़ हम 1,000 रुपया कमा लेता हूँ बेटा, इससे तुमसे क्या मतलब है? तो बाबू तो बोले साहब, ओझा साहब, मैं महीना का 2,000 कमाता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कहें चलो बेटा मेरे साथ रहो, यहाँ छोड़ दो दुकान पे। तो वहाँ पे दुकान पे छोड़ दिया। तब जो ओझा के साथ रहने लगा, ओझाई करने लगा। तो ओझाई रोज़ 200 रुपया रोज़ देते थे उसको, लड़कों का। तो फिर गांव-गांव में ऐसे ओझाई करते करते बहुत दिन बीत गया। तब एक जगह ज़मीन लिया और उसी में 2 कमरा बनवाया लड़का। फिर ओझा के साथ छोड़ दिया। तो ओझा ने बोले, ओझा बूढ़ा हो गए थे, तो ओझा को उसी में रखे, कहें आप मेरे माँ बाप सब हो, आप इसी तरह रहिए, मैं कमा के लाऊंगा, आपको खिलाऊंगा, आपको बहू भी लाऊंगा। तो वो लड़का ओझा जी बोले ठीक है बेटा, आप मेरे बेटा हैं तो आप लाएंगे ज़रूर। तो वो बुढ़ा गया था, वो अपन ओझाई छोड़ करके इसको सिखा दिया सब। तब ये जाता था ओझाई करने, तो एक लड़की मिली, बोली आप इतने उम्र से क्यों ओझाई कर रहे हैं? तो कहे मेरे माँ बाप नहीं थे इसलिए मैं ओझाई कर रहा हूँ, आपसे क्या मतलब है? लड़का बोला लड़किया को। तो लड़कियाँ बोली मेरे भी माँ बाप नहीं है, मैं अपने चाचा के यहाँ पली बड़ी रही हूँ और मुझे प्राइमरी में पढ़ाया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपने साथ ले चलोगे? तो बोले ओझा जी बोले ठीक है, अगर तुम अपने साथ चलोगी, हमारे साथ चलोगी, तो फिर अपने मामा पापा या चाचा से किसी से मतलब नहीं रखोगी। तो बोली हाँ ठीक है ओझा जी, मैं मतलब किसी से नहीं रखूँगी। तो ओझा जी से साथ चली आई, मतलब नहीं रखी। जो ओझा जी का साथ रहते थे, बूढ़ा हो गए थे, उनके वो बोले बेटा ऐसा है तुम अपने घर चली जाओ, आज के ज़माने बहुत ख़राब हैं। तो बोली नहीं नहीं पापा जी, अपना ससुर जी मान ली हो, आप मेरे ससुर जी हैं, मैं आप इनके साथ ही रहूँगी, आपके बेटे के साथ। और जो है मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे चाचा जी हैं, मुझसे बहुत काम कराते थे, बहुत हमारे ऊपर हमको दंड देते थे, इसीलिए मैं ओझा के साथ चली आई, अब आपकी बहू बन के रहूँगी। तो कहें ठीक है। जब उसके माँ बाप चाचा चाची पता लगाएं तो पता नहीं लगा। फिर ये ओझा जी गए उसी गांव में झाड़ने, तो कोई बोला ये इसी ओझवा के लड़का के साथ तुम्हारे लड़कियां गई है। तो उसको ओझा जी को छेक लिए मारने के लिए। तो बोले तुम्हारी लड़की हम नहीं ले गए हैं, वो मेरे साथ चली गई, तो हम क्या करें? वो बोल रही शादी करने के लिए आप लोग करेंगे? तो कहें वो ओझाई करके कितना कमा लेते हैं? तो बोल रहा है मैं 1 रुपया कमाऊँ तो हमारा होगा, 2 रुपया कमाऊँ तो हमारा होगा, आपसे क्या मतलब है? लड़की को अगर आप रहना देते हैं तो रहेगी, नहीं तो अपने साथ ले जाइए अगर रहना चाहती है आप सबके साथ। तो कहें ठीक है। तो लड़की से पूछे लड़की तुम इसके साथ रहोगे कि मैं घर पे चलोगे? तो बोली मैं अपना जायदाद सब दे रहा हूँ अंकल जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मेरे माँ बाप नहीं थे, आप हमको बोलो जुल्म किए, मैं ओझा के साथ रहूँगी जीवन भर। तो ओझा से क्या बोले? ओझा जी बोले ठीक है, हम दोनों अगर इसको दंड मिला, इसका माँ बाप का ज़मीन है तो हमें वो भी नहीं चाहिए, हमको भगवान उतना देंगे हम ले लेंगे, अगर ये रहना चाहती है तो इसको रहने दीजिए। तो दोस्तों यही हाल है। तब लड़की चली आई, उसके ओझा के साथ रहने लगी। कुछ दिन बीता, लोग बोलने लगे आप ऐसे लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए, आप शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो आप इसके घर पे पहुंचा दीजिए, ज़माना ख़राब है। जब दोनों ओझा
और छोटे ओझा बड़े ओझा दोनों मिल के शादी कर दिए। एक ठे लड़का हुआ, तब घर वाले अंकल उसका चाचा था आया, बोला बेटा चलो, दामाद भी ओझा मिल गया, ससुर भी आपका ओझा मिल गया, आपका एक ठे लड़का हो गया, आपका जड़ जमीन सब आपकी मम्मी का ही है। तो लड़का बोला ना अब नहीं जाएगी, वो मेरी बहू है, वो मेरी वाइफ है। और ससुर जी बोला वो मेरी बहू है, अब वो मेरे घर का सदस्य है, हम लोग को लालच नहीं है, हम लोग कमा करके उतना जितना उतना माँ बाप उसको दिए हैं उतना हम बना लेंगे। दोस्तों इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो अपने किस्मत में होता है वही होता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है, जो किस्मत में होता है वही होता है। दोस्तों नमस्ते, टाटा। जो हमारी रेसिपी कैसे लगी आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।